दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। ये आज ये पहले थोड़ा सुनिए, सजाद अली साहब का एक गाना रिलीज़ हुआ है दोस्त। और इससे पहले भी मैंने मीर टाकीज़ में एक उनका गीत जो है म्यूज़िक रिव्यू किया था। वो था तलंग राग में था और रावी ते इत्थे जे इत्थे कदी रावी लंघ जाए। वाह, अंतरा सुनिए। सज्जाद अली के बारे में जैसे कि मैंने अर्ज़ किया था कि ये हमेशा किसी क्लासिकल राग में कंपोजिशन करते हैं। इस दफ़ा इन्होंने जो राग सेलेक्ट किया है वो है पटदीप है। ये काफ़ी ठाट का राग है और इसका जो टाइम है, वक्त है गाने का, वो है आफ्टरनून। तो आप ये बड़ा अच्छा गाना है दोस्त, इसको आप ज़रूर सुने। ये लोग जो हैं वो बड़ा पसंद कर रहे हैं। इसमें ये सजाद अली बताते हैं कि वो क्वारंटीन के दिनों का ही ये इन्होंने उसकी कंपोजिशन और इसको बनाया भी, क्योंकि उनके दुबई में वो आजकल एक अरसे से रह रहे हैं, तो वहीं उनके घर में ही स्टूडियो है, तो वो गाना बजाना उनका जारी रहता है, चाहे क्वारंटीन में हो, चाहे कोरोना हो, चाहे कोई, तो वो खुशी गमी में गाना ही चलता है। तो जैसा कि मैं अर्ज कर रहा था कि ये हमारे भी वो दिन हैं कि जब हम घर पे ही हैं पिछले कई दिनों से, तो मैं म्यूज़िक जो है उसके लिए मुझे बड़ा वक्त मिल रहा है। अब मैंने इन दिनों में सुना है अहमद जान त्रिखवा को, तबला का बहुत बड़ा नाम है। पहले भी सुना था लेकिन अब और तवज्जो से अल्लाह रखा ख़ान को सुना है, ताफ़ुज़ साहब को सुना है दोबारा, अब्दुल सत्तार तारी साहब को सुना है, जाकिर ख़ान को सुना है, और बनारस घराने का सुना है तबला, दिल्ली घराने का सुना है, और भी इस तरह से। और वेस्ट में जो है मेरे फेवरेट गिटारिस्ट हैं बीबी किंग, उनको मैंने बहुत सुना है इन दिनों में दोबारा। तो इंडिया और पाकिस्तान का जो है वो सारा सिलसिला। एक मैंने इंडिया के सिंगर सुने हैं, उनका नाम है सिद्धू मूसेवाला। आप भी उनको यूट्यूब पे सुन सकते हैं। उनकी जो व्यूज़ हैं वो 236 मिलियन है, और 170 मिलियन है, और 60 मिलियन है उनके वीडियोस जो रिलीज़ होते हैं। तो इसका मतलब आपने बिल्कुल हैरान नहीं होना ना, ये कोई खुशी की इस तरह की बात है कि सरदार जी क्या गा रहे हैं। ये पहले जहन से निकालें कि मैं लाहौर में बैठा हूँ और पाकिस्तानी हूँ, और मैं कोई सजाद अली को कोई रियाती नंबर दे रहा हूँ, और मैंने इस वीडियो का जो उन्वान दिया है कि पाकिस्तानी क्लासिकल क्लीन बोल्ड इंडियन पॉप। तो भाई इंडियन शायद ये पॉप की उसमें कैटेगरी में भी उस तरह से फाल नहीं करते। इंडिया का जो पॉप है वो तो आशा भोसले ने गाया है और किशोर कुमार जी ने गाया है, और अगर फिल्म के प्लेबैक से हम अलहदा निकलें तो उन्होंने भी गाया है, दिलेर मेहदी ने गाया है, हंसराज हंस ने गाया है, सुखविंदर ने गाया है। और अगर फोक में देखें तो मुझे याद है सुरिंदर छिंदा, उन्होंने बहुत अच्छा गाया है। वो इनके सीनियर हैं सरदूल सिकंदर, और सरदूल सिकंदर मुझे याद आ रहे हैं, उन्होंने इसका पंजाबी। अच्छा, इनका क्या होता है, मैंने बहुत सारे सिंगर देखे हैं उधर भी, यानी बॉर्डर के उस पार भी और इस तरफ भी, कि वो पंजाब को इस तरह से पेंट करते हैं कि इसका कोई मौसीकी से इस खित्ते का कोई ताल्लुक नहीं है। भाई हमारे तो जो फोक दास्तानें हैं, रांझे रांझा रांझे की जो है वो साथ उसके वो उनकी उसकी साज था, बांसुरी था। तो पंजाब तो जो है ही लय और सुर की धरती है। जैसे यहाँ मैं नाम बता देता हूँ, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान भी पंजाब में पैदा हुए, मोहम्मद रफ़ी भी पंजाबी थे, और इसी तरह मलका तरन्नुम नूर जहाँ
जो है वो पंजाबी थी। और इंडिया में अगर बात की जाए तो ओपी नैयर, आनंद बख्शी साहब ने जो शायरी तो की है, ये बहुत कम लोगों को पता है कि उनकी अक्सर अस्थाइयाँ जो बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने या बनाई हो आर डी बर्मन, उनमें उनकी इनपुट होती थी। वो अस्थाई खुद जो है वो गा के अपना शेर सुनाते थे। उसके बाद जो है पंचम दा भी, आर डी बर्मन भी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी जो है वो अंतरे बनाते थे। और पंजाब को इस तरह से एक्सप्लाइट करना कि पंजाब जो है वो बंदूकां ते धक्के दा कोई इलाका है इस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद किया जाना चाहिए। पंजाब में जो है तफ़ैल न्याजी भी हुए हैं। पंजाब ये दलेर मेहदी जो मैं वो उनका गाना सतरंगिया, मेरी खुद पर्सनली बात हुई है उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू से। उन्हें कहा कि जो वो तान उतरे हैं तो वो तो पूरा जो है क्लासिकल आर्टिस्ट उतरता है। इसी तरह हंसराज इतने सुरीले हैं। ये भूपिंदर हंसराज तो अब सियासत में है, लेकिन उन्होंने जब तक गाया है प्रैक्टिकली तो बहुत सुर में गाया है। तो ये कहना कि भाई साडा धक्का ही चलता है, तो ये मेरा ख्याल है ये ज़्यादती है और इससे बाहर निकलना चाहिए। और जब तक क्वारंटीन है उसमें सरदार जी घर बैठो और गाने का रियाज करो, खाओ पियो, लेकिन नाल जिहड़ी है प्रैक्टिस और रियाज वो भी जारी रहना चाहिए। और आपके लिए आपके साथ साथ जो है मोदी जी को मशवरा है कि अगर सरदार जी ने सुर च नहीं गाना तो धक्का ही करना है तो फिर सारे इंडिया का क्वारंटाइन तो ख़त्म कर देन, लेकिन सिद्धू मूसेवाले का अंदर ही रहे और ओदा क्वारंटाइन जारी रहना चाहिए और वो कई महीने रहे। तो हो सकता है ਉਹਦਾ क्वारंटाइन ਜਿਹੜਾ बनमास भी बदल देना चाहिए, ਇਹਦੇ 'ਚ भी कोई मजायका नहीं। खुदा हाफिज।